वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बोनस इशू। बोनस इशू से क्या समझ में आता है, हम जानेंगे कि बोनस इशू होता क्या है, बोनस इशू मिलता किसको है, और बोनस इशू को करते टाइम पे कंपनी को कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो बोनस इशू ये जो टॉपिक है ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है शॉर्ट नोट्स में, या तो हमें एक उसका आंसर देना पड़ता है, बट आता ज़रूर है ये हमारे 12th में, और पता रहना चाहिए हाँ बोनस इश्यू होता क्या है। तो हम देखेंगे कि बोनस इश्यू होता क्या है। बोनस इश्यू में क्या करते हैं कि बोनस इश्यू किसको किया जाता है। ये जो बोनस इश्यू किया जाता है, बोनस नाम से समझ में आ रहा है, ये हमें एक तरीके से बोनस, हमें दिवाली का बोनस मिलता है, राइट। बहुत लोग जो जॉब करते हैं सबको बोनस मिलता है। तो ये बोनस मतलब एक तरीके से तुम्हें गिफ्ट मिल जा रहा है, कुछ तुम्हारे सैलरी से हटके एक्स्ट्रा पैसा, राइट। उसी तरीके से ये जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स को उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। बट जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंपनी में रिस्क लेते हैं। वो रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, उन्हें बोनस प्रोवाइड करती है। अब वो बोनस के थ्रू मतलब क्या प्रोवाइड करती है, बोनस के थ्रू वो क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स प्रोवाइड करती है। मतलब उन्हें फ्री में शेयर्स देती। समझ लो जैसे मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी की, तो कंपनी मुझे क्या देगी, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो वो रेशियो डिसाइड कर लेगी कि 2:1, कि 2 शेयर है तो 1 मिलेगा, तो 10 शेयर है तो मतलब 5 मिलेगा। इस तरीके से कंपनी मेरे को 5 फ्री शेयर्स दे देगी। और वो फ्री शेयर्स कंपनी के पास कहाँ से आएगा, मतलब कंपनी इतनी फ्री में क्यों दे रही है। कंपनी इतना फ्री में इसलिए देती है कि कंपनी के पास जब प्रॉफिट होता जाता है तो कंपनी क्या करती है, रिजर्व करते रहती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी जमा करती रहती है। शेयर्स को जब इशू करती है, तो जब प्रीमियम में इशू करती है तो उस टाइम पे भी हमारे पास पैसा आता है कंपनी के पास। तो उन सब पैसों से मिला के वो कभी डिसाइड करती है कि हमारे शेयर होल्डर्स जो रिस्क लेते हैं उनको चलो कुछ इनाम में दिया जाए, लाइक बख्शिश। तो तब आ जाता है हमारा बोनस। तब क्या करती है कंपनी, बोनस इशू करती है, वो भी सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। तो जिसके थ्रू उनको भी एक तरीके से अंदर से होता है कि हाँ हमारी कंपनी हमारे लिए करती है और अच्छा वर्क करो कंपनी के। तो इस तरीके से बोनस इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किसके थ्रू, हमारे रिजर्व्स प्रॉफिट के थ्रू। ओके, अब रेशियो भी बता दिया कि इस तरीके से रेशियो कंपनी ने डिसाइड किया रहता है कि हाँ कहाँ से कैसे करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। अब इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है कि बोनस प्रोविजंस मतलब एक तरीके से बोनस इशू कब कर सकती है, ये कंडीशंस रहती है कि हाँ ऐसा रहना चाहिए तब जाकर बोनस इशू कर सकती है कंपनी। अब कंपनी जब बोनस इशू करती है तो कंपनी के पास क्या रहता है, पहला तो ये रहता है कि कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एओएस का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर ये लिखा रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन रहना चाहिए कि हाँ कंपनी इन फ्यूचर जब कंपनी के पास आएगा तो कंपनी बोनस इश्यू करेगी। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो रूल्स की बुक रहती है कंपनी ने जो खुद बनाई रहती है, इसमें ये लिखा रहना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ हम जब भी मतलब बोनस इशू करे या बोनस शेयर दे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ रहना चाहिए कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन रहनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अलाव किए रहना चाहिए कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, कंपनी बोनस इशू इस टाइम पे कर सकती है। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन भी लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएम। जीएम मतलब जनरल मीटिंग। गुड मॉर्निंग भैया। जनरल मीटिंग मतलब यहाँ क्या है, यहाँ जो शेयर होल्डर्स है उनकी क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, वहाँ शेयर होल्डर्स भी एग्री रहना चाहिए कि हाँ जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को भी ये बात पता चल गया कि हाँ बोनस इशू होने वाला है। तो जब वहाँ अलाव हो जाएगा तो फिर ये बोनस इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट क्या है, फ्री रिजर्व। ये हो गया हमारा शेयर प्रीमियम और ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एपी। मतलब यहाँ क्या होता है कि जो भी बोनस इशू किया जाए या बोनस शेयर दिया जाए, अब बोनस शेयर अगर कंपनी को देना है तो शायद से 2 लाख का शेयर्स दे रही है, ओके 2 लाख अमाउंट का।
तो यहाँ जो 2 लाख का अमाउंट है ना, कंपनी कहीं और से नहीं देना चाहिए कि नया शेयर इशू करके जो पैसा आया उससे बोनस इशू करे, ऐसा नहीं है। कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व पड़े रहेंगे वो लेना चाहिए कंपनी को। कंपनी को अपना क्या लेना चाहिए, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कंपनी ले सकती है, और कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है वो लेकर उसको यूटिलाइज कर सकती है बोनस देने के टाइम पे, बोनस शेयर्स देने के टाइम पे। ओके, अब उसके बाद हमारा क्या आ गया, डिबेंचर्स इंटरेस्ट। अब डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब क्या है, यहाँ क्या होता है कि कंपनी तब तक बोनस शेयर्स नहीं दे सकती अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किए। मतलब इस साल में अभी तक उसने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ही पे नहीं किए, तो कंपनी कैसे शेयर्स इश्यू करेगी। अगर फिर भी कंपनी बोल रही कि मैं बोनस शेयर इश्यू करने जा रही हूँ, बट उसने अभी तक डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं किए, उनका पैसा दी नहीं है, तो कंपनी यहाँ बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर आपको कोई भी वर्ड का डाउट है कि डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कुछ भी, तो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी वर्ड का आपको डाउट है आप सर्च कर लो, बाय किरण गुप्ता, आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ क्या हो गया कि डिबेंचर इंटरेस्ट। अब डिबेंचर इंटरेस्ट से क्या समझ में आया, बताया मैंने कि उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, बोनस इश्यू कर सकती है। ओके, उसके बाद अब हमारा क्या है, पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू से क्या समझ में आ रहा है कि अगर समझो कंपनी ने पब्लिक इश्यू की है, पब्लिक इश्यू करने के बाद अगर विद इन 12 मंथ में वो बोनस इश्यू नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इश्यू करी है तो इसी साल अगर पब्लिक इश्यू करी है और इसी साल बोनस इश्यू नहीं किया जा सकता है, ये रूल है, प्रोविजंस बना के रखा गया है कि नहीं, कंपनी के पास उतना पैसे ही नहीं होगा, फिर भी अगर कंपनी बोलती है मेरे को बोनस इश्यू करना है, तो कंपनी का लाभ नहीं है विद इन 12 मंथ अगर पब्लिक इश्यू या राइट इश्यू कर रही है तो। अब ये पब्लिक इश्यू राइट इश्यू इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। अब फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब यहाँ क्या हो गया कि अगर कोई डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर है और वो अभी तक पेंडिंग है, मतलब कोई डिबेंचर होल्डर है जैसे मैं, और मेरा डिबेंचर जो मैंने परचेस किया था वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स था, कि मतलब वो 2 साल बाद या 2 महीने के बाद उसको कन्वर्ट करना था। 2 महीना हो गया बट फिर भी कंपनी ने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है, ये प्रोसीजर फुलफिल नहीं हुआ है, और कंपनी बोनस इश्यू करने जा रही है ना, तो कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी को पहले मेरा जो है डिबेंचर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरा पेंडिंग जो पड़ा है तो मुझे कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं भी इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊंगी तब जाके कंपनी बोनस दे सकती है, तो मुझे भी देना पड़ेगा एक तरीके से। तो यहाँ की ये सारे रूल हो गए। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।